नमस्ते बाल मित्रों। आज हम कक्षा 3 विषय रिमझिम पाठ क्रमांक 3 चांद वाली अम्मा, इस लेसन में किताब की जो जितनी भी रिक्त स्थान दी गई है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पेज नंबर 23, सवाल नंबर 1, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई हो गई। इसका जवाब है, बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाया जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। दूसरा क्वेश्चन है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका जवाब है, चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। सवाल नंबर 3, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो हमें चित्र देखना है और उसमें से जवाब बताना है। तो चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे। अगला सवाल नंबर 4, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था। तुम्हें क्या लगता है। तो इसका जवाब है, उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था, उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करें। इस तरह से हम सवाल के जवाब लिख सकते हैं। इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के सवाल जवाब आपको मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगला सवाल, क्वेश्चन 1 दिया गया है, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। घबरा कर क्या कहा, गिड़गिड़ा कर क्या कहा, गुस्से से क्या कहा, तरकीब सूझने पर क्या कहा। तो इन बादलों के जो चित्र है यहाँ पर हमें जवाब लिखना है। चलो तो फिर हम लिखते हैं। अब छोड़ दे बेटा, घबरा कर अम्मा ने बादल से कहा, छोड़ दे बेटा। दूसरी बार कहा, माफ़ कर दे, गिड़गिड़ा कर क्या कहा, माफ़ कर दे। गुस्से से क्या हुआ, कहा, अभी बताओ तुझे शैतान। तरकीब सूझने पर अब तंग करके बता, यह कहा। अभी नेक्स्ट पेज नंबर 24 पे देखते हैं। सवाल नंबर 1, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जवाब में आएगा, झाड़ू, झाड़न, फिनाइल, पानी, बाल्टी इत्यादि। हम तो जानते हैं ना सब। अच्छा, आगे, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। याद करो ज़रा। त्यौहार, दीपावली, विवाह के टाइम, जन्मदिन के दिन तथा किसी खास मेहमानों के आने पर हमारे घर में सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। याद आ गया सबको, अच्छी बात है। सवाल नंबर 3, ये मौके खास क्यों हैं। ये जो मौके हैं ये खास क्यों हैं। तो इसका जवाब है, त्यौहार, विवाह तथा जन्मदिन आदि ऐसे अवसर हैं जो जब आते हैं घर प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है, इसलिए ये मौके हमारे लिए खास होते हैं।
सवाल नंबर 4, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, हमें नीचे जवाब लिखना है। तो जवाब है धोना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना, धूल हटाना आदि। अगला सवाल, अम्मा उसे घूरकर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूरकर देखता है। जैसे मेरा दोस्त घूरकर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो मेरे पिताजी कब घूरकर देखते हैं? मेरे शिक्षक कब घूरकर देखते हैं? मेरी बहन या मेरा भाई कब घूरकर देखता है? तो चलो कब देखते हैं इसका जवाब। मेरे पिताजी मुझे घूरकर देखते हैं जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ। सही बात है। मेरे शिक्षक घूरकर देखती है या देखते हैं जब मैं पढ़ाई के स्थान पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ। सही बात है। मेरी बहन या भाई मुझे घूरकर देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं सुनता। सही बात है। अगला सवाल, रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हो। इसका जवाब है कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट इत्यादि में दो टोलियां होती है। पेज नंबर 25, सवाल नंबर 1, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। बूढ़ी अम्मा के काम लिखना है और मेरे घर में कौन करता है वो यहाँ पे लिखना है कोष्टक में। तो कोष्टक में अभी आपको सवाल के जवाब लिखने हैं। तो क्या लिखोगे? चलो देखते हैं। बूढ़ी अम्मा पानी भरती है। मेरे घर में कौन करता है? माता पिता या घर के बड़े सदस्य पानी भरते हैं। सफाई करना, सफाई कौन करता है अपने घर में? सफाई वाली माता पिता या अन्य कोई बड़ा। कपड़े और बर्तन धोना, घर में कौन करता है? सफाई वाली या माता जी। खाना बनाना, घर में कौन करता है? अपने माता जी या दादी जी। इस तरह से हम इन सवालों के जवाब यहाँ लिख सकते हैं। अगला, तुम कौन कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम, घर के बाहर के काम। अभी हम कौन कौन से काम करते हैं इनकी सूची यहाँ पे। घर में कौन से काम करते हैं, घर के बाहर कौन से काम करते हैं, तो इनका यहाँ पे वर्णन करना है। तो चलो देखते हैं किस तरह से लिख पाएंगे। हर चीज़ जगह पर रखना, घर में हर चीज़ जगह पर रखना। और घर के बाहर दादाजी को बाग में ले जाना। दूसरा, घर में बर्तन उठाना। घर से बाहर छोटे भाई को छोड़ने तथा लेने जाना। घर के काम, मेहमानों को बिठाना। घर के बाहर घर के लिए ज़रूरी सामान बाजार से लाना। घर के काम, जूते पॉलिश करना। घर से बाहर के काम, पड़ोसियों को बुलाने जाना। बराबर, इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। पेज नंबर 26, सवाल नंबर 1, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं। छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तो नाम वाले शब्द लिखने हैं और काम वाले शब्द लिखने हैं। तो चलो कौन कौन से शब्द है देखते हैं। नाम वाले, आसमान, अम्मा, चांद, झाड़ू। काम वाले शब्द, झाड़ू लगाना, पानी भरना, उठाना, खाना बनाना। ये सारे शब्द दिए गए हैं। नीचे सवाल नंबर 1 दिया है, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अभी आप अपनी शरारत के बारे में लिखोगे तो बहुत सारी शरारतें हैं आपकी। किसी एक शरारत के बारे में आप लिखना है। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार, फिर इसके आगे आपको लिखना है। तो किस तरह से लिखोगे देखते हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं।
अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं। मैंने तो एक बार अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिपकर खड़ा हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे भाई बहन को वहाँ से आना था। जैसे ही वे आए, मैं ज़ोर से चिल्लाया पड़ा। वे डर गए और गिरते गिरते बचे। इसके बाद माताजी ने मेरी बहुत पिटाई की। शरारत ऐसी होती है तो पिटाई तो ज़रूर होती है। पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है? बनाओ। पुस्तक में दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और उसके आधार पर स्वयं चित्र बनाइए। बराबर, इस तरह से आप यह काम कर सकते हो। इसी तरह कक्षा 3 का रिमझिम विषय में पाठ क्रमांक 3 चांद वाली अम्मा, यह लेसन बखूबी तरह से हमें इसके सवाल जवाब समझ में आ गए हैं। एक बार फिर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अपने मित्रों को भी यह वीडियो भेजें, जिससे वह भी इस वीडियो का आनंद ले सके, समझ सके, पढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।